सो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू चैनल लीग ड्रीम में आपका स्वागत है और सभी लोगों को 2026 की शुभकामनाएं। और जो मैं आज मानवा कवर करने वाला हूँ ये मानवा स्पोर्ट्स पर बेस्ड होगी और इस मानवा का नाम है बुनगो अनरियल। कहानी की स्टार्टिंग में हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है और जो लड़कों को दिखाया जाता है जिसमें बोलता है कि हमारी सबसे बड़ी चुनौती यही थी और आडो हमने खुद को विश्वास दिलाया था कि हम यह कर सकते हैं और सिर्फ हम ही यह कर सकते हैं। और यहाँ पर हमें इनके कॉन्फिडेंस का पता चलता है कि इन लोग कितने कॉन्फिडेंस है अपने वर्क के लिए। और यहाँ पर हमें सीन शिफ्ट होकर टोक्यो में 19 मार्च का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक लड़का रनिंग कर रहा होता है और वो लड़का दो लड़कों को पास से होके जाता है और उनमें से एक लड़की बोलती है बहुत खूब और लड़की के साथ खड़े उसके फ्रेंड बोलते हैं क्या वो देखने में कुछ खास नहीं था। और उसके बाद दूसरी लड़की बोलती है ये तो बहुत विशाल कहता है और ये पेशेवर एथलीट है क्या या कुछ और। हमारा एमसी अपने सिर में हाथ रखते हुए बोलता है यह सच है कि मेरी लंबाई 6 महीनों में 10 सेंटीमीटर बढ़ी है, लेकिन है कि मुझे भी यह बात आजकल बहुत सुनने को मिली है और मेरी बहन भी यह कहती है। और वो जो लड़कियां होती हैं हमारे एमसी को पीछे से रनिंग करते हुए देख रही होती हैं और हमारा एमसी अपने मन में सोचता है अब मुझे दर्द भी नहीं हो रहा और जो मेरे कोहनी में घाव था वो भी भर गया और मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। और यहाँ पर हमारे एमसी का नाम पता चलता है जिसका नाम है बिंगो इशिहामा, उम्र 15 वर्ष और लंबाई है 183 सेंटीमीटर और उसका वजन है 77 किलोग्राम। और वो जहाँ रहता है वो जगह का नाम है सीनियर जियोक। जो हमारा एमसी होता है सीनियर लीग राष्ट्रीय टूर्नामेंट का एक विजेता होता है जिसकी अधिकतम गति 151 किलोमीटर घंटा है और साथ में ये लेफ्ट हैंडेड भी है। और जो बिंगो होता है अपने मन में सोचता है कि मुझे टीम में ज्वाइन होने के लिए बस 5 ही दिन बाकी हैं। मुझे नहीं लगता कि कुछ बदलने वाला है, लेकिन क्या मैं कुछ कर सकता हूँ। अभी ऐसे बहुत सारी चीज़ें जिस पर मुझे काम करना बाकी है। क्या इसके बारे में यूका से बात करूँ? इसके बारे में दोबारा सोचने में आश्चर्यजनक है। क्या इसे दोबारा देखा भी जा सकता है? जब हम राष्ट्रीय टूर्नामेंट के लिए जुंग आए थे तो मैंने भी यही सोचा था। जो बुनगो होता है जापान के सबसे बेस्ट सर्विस सेंटर के पास खड़ा होता है और अपने मन में सोचता है क्या ये रियल है। और वो अपना फ़ोन निकाल के देखता है जिसमें टाइम 9 बज रहा होता है और उसे अचानक से याद होता है कि उसे घर से निकले 1 घंटा हो चुका है और वो वहाँ से जल्दी जाने लगता है। और हमें किसी की आवाज़ सुनाई देती है जो बोलता है लो तुम्हें वापस आने में देर हो गई थी, माफ़ करिएगा मैं बहुत दूर चले गया था। और हमें एक लड़का दिखाई देता है जो बोलता है कि मैं तुम्हारी पिटाई कर दूंगा और मुझे तुम्हारे सारा सामान क्यों धोना पड़ रहा है। और हमें इस लड़के का नाम बताया जाता है जिसका नाम है यूका नोडा, जिसकी उम्र है 15 वर्ष और इसकी लंबाई है 176 सेंटीमीटर और इसका वजन है 70 किलोग्राम। और ये जो लड़का होता है वो नेशनल और इंटरनेशनल विश्व कप का मेडलिस्ट होता है। अब वहाँ बैठा हुआ एक बुड्ढा बोलता है अब चाहे एक व्यक्ति हो या दो व्यक्ति हो मेहनत तो बराबर ही होता है, इसमें परेशान होने की कोई ज़्यादा बात नहीं है। और हमें उस बुड्ढे के बारे में बताया जाता है जिसका नाम है आयाको नोडा, जिसकी उम्र है 48 ईयर्स और उसकी लंबाई है लगभग 182 सेंटीमीटर और उसका वजन है 85 केजी, जो एक वरिष्ठ कोच है। और ये अपने मतलब इस लड़के के पिता भी हैं, कॉर्पोरेट लीग खिलाड़ी। और वो बुड्ढा बोलता है नहीं धन्यवाद, मैं सुकाजो से इतना दूर गाड़ी चला कर आया हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ। और यूको नोडा बोलता है चुप रहो, ये बहुत झंझट का काम है और तुम्हें भी मदद करनी चाहिए बूढ़े आदमी। अरे तुम तो असली आलसी बूढ़े आदमी हो। और पीछे से यूको नोडा की बहन आती है जो बोलती है उन्हें उचित धन्यवाद देना सुनिश्चित करें। अरे बिंगो ये तुम क्या कर रहे थे? और यूको नोडा ने तुम्हारा सारा सामान तुम्हारे रूम में छोड़ दिया और ये उसके लिए कितने मेहनत का काम था। और यहाँ पर हमें इस लड़की का नाम बताया जाता है काओरी इसाहामा, उम्र 17 वर्ष, लंबाई 177 मीटर और साथ में ये हमारे बोकुन की बड़ी सिस्टर भी है। और जो आयोको नोडा होता है वो बोलता है जब तुम आसपास नहीं थी काओरी तो ये तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहा था, समझ जाओ किस तरह की तारीफ कर रहा होगा। और आयोको नोडा बोलता है काओरी तुम किसके बारे में बात कर रही हो? और मेरा बेशक वो बहुत अच्छा दोस्त है इसलिए मैं उसकी मदद किया उसका रूम में उसका सामान छोड़ने के लिए। और जो आयाको होता है अपने पापा को बोलता है चुप रहे बूढ़े आदमी। आयाको का पापा बोलता है अरे बाप रे तुम ये क्या कर रहे हो, ये का अपने पिता से कोई बात करने का तरीका है, बोलता है। और आज जो हमारे यूका नोडा है गुस्से से बोलता है ये बूढ़े आदमी मैं तुम्हें मार डालूंगा। और कावरी बोलती है वाह तुम कितने दयालु और भरोसेमंद हो यूका। और यूका बोलता है धन्यवाद। यूका बोलते हैं अरे जीजा मेरा मतलब है बुकोन, चलो हम रूम में जाके अपना सामान खोलते हैं। और कावरी बोलती है जो यूका होता है वो बोलता है तुम चिंता मत करो कावरी, मैं हमारे लिए पीने के लिए कुछ ला लूंगा। और यूका बोलता है तुम हिम्मत तो दिखाओ कमीने। और बाकुगो बोलता है बिल्कुल नहीं। और बोकुन बोलता है कि मैं अपने रूम का सामान खोलने के बाद यूका मैं तुम्हारे कमरे देखने के लाऊंगा। और जो यूको होता है वो बोलता है ये कमरा तो सेम है, देख के क्या करोगे।
और यहाँ प्रशिक्षण करने के लिए डंबल भी है। और बाकुगो बोलता है काओरी स्कूल में तो सुविधा एकदम अच्छी है, पर मैं घर पे भी ट्रेनिंग करना चाहता हूँ। और यूका बोलता है ये एडजस्टेबल टेबल है, साथ में यहाँ डंबल भी, जिससे हम अच्छे से एक्सरसाइज कर सकते हैं। और जो यूका होता है वो बोलता है खुद ले लो। और जो अपना बाकुगो होता है वो बोलता है कि मैं इसे कुछ दिनों के लिए उधार ले सकता हूँ कभी कभी। और जो यूका का पापा होता है उसे बाहर बुलाता है नीचे से, और जो बताता है कि ये घर मालिक है और नीचे आ जाओ बोलता है उन लोगों को। जो यूका का फादर होता है ये बोलता है ये श्रीमान ताकोआकी और ये ताकेविजा है, ये जो घर मालिक है, और ये इनका यहाँ पर भोजनालय भी है, और ये साथ में मेरे दोस्त भी हैं। ओके फादर होते हैं वो बोलते हैं यहाँ पर जो दुकान है वहाँ पर तुम्हें सफाई भी करनी है और साथ में कपड़े धोना में इनका मदद भी करना है। और ये ना जो आप काम करते हो उसके बराबर आपको सैलरी भी देंगे, और यहाँ पर खाने के लिए खाना भी देंगे, और यहाँ पर आपको ना खाने के लिए पोषक तत्व भी देंगे। इनके भोजनालय है। कावरी होते हैं वो बोलते हैं ऐसा सवाल मत करो। और जो बाकुगो होता है वो बोलते हैं आपके टाटे में कुछ तो बात है। और ये बोलते हैं, और यूका बोलता है कि आप गैंगस्टर हो, अब देखने से बहुत डरावने लग रहे हो। जो कावरी होती है वो बोलते हैं मेरी गलती है, मुझे आपसे मिलके माफी मांगनी, मुझे आपसे मिलके खुशी हुई। और जो यूका का पापा होता है वो बोलता है ये ना ये कम ही बात करते हैं। और यूका का पापा बोलता है कि ताकाविजा एक अच्छे इंसान है और एक अच्छे नागरिक भी, इसलिए तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। टयाको के हिसाब से इतनी दूर पश्चिम में आने के बाद भी यहाँ शांति है ना। और उनके पास एक गाड़ी आके रुकती है जहाँ पर से दो लड़कियां निकलती है, और हमें इन दोनों का नाम बताया जाता है। उनमें से जो हुडी पहने हुई लड़की होती है मोकोतो कामायामा, उम्र 15 वर्ष, और वजन है एक लंबाई है कम से कम अपना 158 सेंटीमीटर। और जो फुल टी शर्ट पहने हुए रहती है उसका नाम है तमाकी निसहारा, और इसकी उम्र है 15 वर्ष, और इसकी लंबाई है कम से कम 169 सेंटीमीटर, और इसका वजन हमें बताया नहीं गया है। और वो जो लड़के वहाँ पहुँचने के बाद उन लोग को बोलते हैं तुम यहाँ पर किस चीज़ के ऊपर बात कर रहे हो। और वो लड़के होते हैं बोलते हैं क्या तुम्हारा कोई काम है। और बोलते हैं कि यहाँ पर का पूरा सामान हमने खोल दिया वैसे तो। और जब वो लड़के उन लड़कियों को देखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो लड़के जो रहते हैं लड़कियाँ वो उन लड़कों के पहचान की ही होती है। और वो जो लड़कियाँ होती हैं वहाँ पहुँचने के बाद सोचती है कि हम यहाँ पर आखिरकार पहुँच गए, और ये रूम में जाके हम अपना सामान अनपैकिंग करेंगे। और वो जो लड़के होते हैं सोचने लग जाते हैं कि ये भी हमारे साथ रहेंगे, क्या ऐसा हो सकता है। उन लोग थोड़े शौक भी होते हैं भाई, कि एक ही बिल्डिंग में मान के चलो आपके साथ कोई लड़का और लड़की अगर ग्रुप रहेगा तो थोड़ा अजीब लगेगा ना, वैसे यहाँ पर भी सीन हो गया है। और साथ में भाई लड़कियां तो बहुत शौक हो जाए रहती है, उन लोग सोचते हैं क्या हम एक ही छत के नीचे रहेंगे, आप देख ही सकते हैं पैनल में। और जो तमाकी होती है वो थोड़ा ज़्यादा शौक रहती है, बोलती है ये जो जीवन है मेरा हाई स्कूल का वो ऐसे ही स्टार्ट होगा। जो आकानोडा होते हैं वो हंसते हुए बोलते हैं जो ये फ्लोर है उसको अपार्टमेंट का उसे मैं अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, और जो यहाँ पर की सारी ज़रूरत की इंतज़ाम मैंने कर दिया जिससे लड़कियों को कोई परेशानी मत हो। और जो फोर्थ फ्लोर होगा वहाँ कावरी तमाको मकातो ये सब रहेंगे, और जो थर्ड फ्लोर रहेगा वहाँ पर मिस्टर एंड मिसेस तामाकी और ताकाविजा रहेंगे, और जो सेकंड फ्लोर है वहाँ पर लड़के रहेंगे बुनगो और ये अपना यूका, और ताकाविजा के बेटे भी रहेंगे। और जो नीचे का फ्लोर 15 फ्लोर है जो भी अपना वो सब अपना रेगुलर नॉर्मली चलता रहेगा। और साथ में आयाकिनोडा ये भी बोलते हैं जो मिस्टर ताकावेजा है वो आपके ऊपर कड़ी नज़र रखेंगे कि आप ना दूसरे फ्लोर में ना जाए, जिससे कि जैसे कि मान के चलो गर्ल्स वाले बॉयज़ के फ्लोर में और बॉयज़ वाले गर्ल्स के फ्लोर में बिल्कुल नहीं जाएंगे, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना। और जो अपना यूका होता है ये क्या वो बोलता है कि अब मैंने ये गलत सुना। और जो अपनी तमाकी होती है वो तो थोड़ा मुंह फुला लेती है, बोलते हैं अरे बाप रे, वो थोड़ी सी गुस्से में होती है, मतलब थोड़ा गुस्सा होती है, आप चेहरे से देख ही सकते हो। तुम सुन रहे हो ना। और फ्लोर में तमाकी कावरी माकोतो रहेंगे, फिर लड़के कमरे में रहे कौन रहे। और ये सब बात ना जो यूका होता है यूका वो ना कावरी को बता रहा होता है, कावरी को बोलता है कि इस बारे में तुमको क्या बिंगो ने नहीं बताया। और कावरी अपना नाम सुन के हैरान हो जाती है, वो सोचती है क्या मैं भी। जो कावरी होती है वो हंसते हुए बोलते हैं जब वसंत ऋतु आएगी तो मैं यहाँ टोक्यो की हाई स्कूल में ना एडमिशन ले लूंगी। और यूको अपने मन में सोचता है कि मैं सही सुन रहा हूँ,
इसमें तो कोई गलती नहीं है। और ये ना सुन के ना ये बात तो वो ना थोड़ा सा हैरान हो जाता है, एकदम शॉक में पड़ जाता है बेचारा। और यूका अपने फैंटेसी में चले जाता है और अपने मन में सोच रहा होता है कि ये ना जो यूका होता है अपने मन में सोचता है ये तो इस दुनिया की देवी है, या फिर मैं ये कहूँ कि ये जो कावरी है वो तो इस दुनिया की भगवान है। और जो कावरी होते हैं वो इसको ये बोलते हैं, मुझे ये बात तो किसी उससे नहीं सुननी है जो ना अपने फुटबॉल खेलने में इतना जुनूनी हो जाता है, जो आंधी तूफान बिल्कुल नहीं देखता है। और जो यूका होता है वो बोलता है मुझे आपका जो यहाँ पर टोक्यो में रहने अकेले रहोगे उसके लिए बहुत चिंता होगी। देख रहे हो भाई को कितना चिंता कर रहा है लड़कियों की। और जो यूका होता है वो बोलता है कि ये तीसरे वसंत ऋतु में अपना जो हाई स्कूल का जो दूसरे स्कूल में एडमिशन लेना है थोड़ा पागलपंती नहीं है। जाहिर सी बात है भाई, कोई भी अगर दिसंबर जनवरी ऐसे टाइम में अपना स्कूल चेंज करेगा मान के चलो, तो ये थोड़ा पढ़ाई का और थोड़ा एजुकेशन एजुकेशन नहीं बोलूँगा, पढ़ाई में थोड़ी दिक्कत नहीं जाएगी कि आप किसी इंग्लिश में हो इंग्लिश मीडियम, फिर आप हिंदी मीडियम चले गए लास्ट ईयर में तो आपको बहुत दिक्कत जाएगा पढ़ने में। और जो तमाकी होते हैं अपने मन में सोचते हैं जो अपना भुनगो है और ये कावरी देखने में तो भाई बहन लगते हैं, ये दोनों भाई बहन नहीं है। जो कावरी होते हैं वो गुस्से से बोलते हैं कि तुम एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले ही तुम कैसे अपना स्थानांतरण करा सकते हो। और बोलता है जो एग्ज़ाम के फाइनल के एक दिन पहले तुम इतने प्रैक्टिस करके थक गए थे और तुम्हें पता नहीं कि तुम क्या टीम को जिता सकते हो भी कि नहीं। और जो तमाकी होते हैं उन लोग को घूर के मतलब देख रही होते हैं और अपने मन में सोच रही थी इनकी बातें करने के अंदाज से मेरे को लग रहा है कि ये जो हैं भाई बहन ही होंगे। जो तमाकी होते हैं उन लोग को ऐसा मतलब जो अपना माकोतो को होते हैं माकोतो उसको देखते हुए देख लेती है और अपने मन में वो उसको बोलते हैं तुम अपना जो डिज़ायर है अंदर का, डिज़ायर नहीं बोलूँगा। और जो तमाकी मकातो को देख के बोलती है तुम अपने मन की भावनाओं को छुपाने की कोशिश भी नहीं कर रहे हो ना। और जो मोकोतो होती है वो बोलती है मुझे ये दोनों अच्छे लग रहे हैं बहुत। और वो जो सब होते हैं वो सब डिनर कर रहे होते हैं एक साथ बैठ के। यहाँ पर से सीन शिफ्ट होकर हमें रूम का सीन दिखाया जाता है और तमाको होती है वो बोलती है क्या मैं आपसे कुछ चीज़ पूछ सकती हूँ, और माकोतो बोलते हैं जरूर क्यों नहीं। और जो तमाकी होते हैं वो पूछती है अपने मयाको से कि आप तो जो भुन गो और आपकी बात कहाँ तक पहुँची। ये बात सुन के जो ना जो तमाको होती है वो थोड़ा शौक हो जाती है, जो पढ़ रही होती है कॉपी गिरा देती है डेस्क पे। और जो तमाकी होती है वो बोलती है आजकल तुम थोड़ा अजीब व्यवहार नहीं कर रही हो, तुम्हें देख के लगता है जो तुम ना थोड़ी सी ना महिलाओं टाइप से मतलब कुछ ना अडल्ट टाइप से ना हरकतें कर रही हो। और जो माकोती होती है वो बोलती है तुम कहना क्या चाहती हो। और ये जो बात सुन के ना दोनों ना थोड़े शौक हो जाते हैं, सोच में पड़ जाते हैं ना। और जो तमाकी होती है वो बोलते हैं तुम्हारा चेहरा ना थोड़ा ना जो अडल्ट वुमन की तरह हो गया औरतों की तरह, और ना ये तुम्हारी जो हरकतें हैं वो ना मुझे धोखा नहीं दे सकती। और जो माकोतो होती है थोड़ा ब्लश करते हुए अपना चेहरा छुपा के बोलती है कि जो आपके अंतरात्मा है मतलब अंदर की जो गर्ल सेंस है वो थोड़ी गलत है यहाँ पर। भाई खास करके जो लड़कियां होती है प्यार मोहब्बत ना थोड़ा जल्दी इमोशनल अटैचमेंट है वो थोड़ा जल्दी फील करते हैं, और जो लड़के होते हैं खास करके ना ये चीज़ फील थोड़ा ना समझ नहीं पाते, उनको थोड़ा टाइम लगता है ये सब में। जो तमाकू होती है वो उठते हुए बोलते हैं क्या आप डेट पे जा रहे हैं। और तमाकी बोलती है क्या तुम उनके साथ कभी डेट पे गए हो। और जो अपना जो अपनी मयाको होती है वो थोड़ा हैरान हो जाती है और वो तमाकू बोलती है क्या तुम कभी उनके हाथ भी पकड़े हो। और वो उसके पास आके बोलती है कि क्या तुम उनके साथ भी क्या तुम दोनों साथ में हो। के पास इस तरह से आई होती है मानो कि ना एकदम जो ना एकदम क्रीपी स्टाइल में आई होती है। और जो माकोतो होती है वो बोलती है हमारे बीच कुछ नहीं चल रहा है। और जो तमाकी होती है वो बोलते हैं मैं तो कुछ जानना चाहती थी आपके बारे में। और मकोतो बोलती है कि तुम तमाकी तुम मुझे ना थोड़ी डरा रही हो। जो माकोतो होती है अपने चेहरे पे आग रख के बोलती है कि ना मैं उसे बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। और जो तमाको होती है वो बोलती है ये तो बहुत छोटी सी बात है, क्या तुम उसे परेशान करने के लिए कोई योजना बना रही थी। और तमाको बोलती है मोको तुम कितनी प्यारी हो, और ना मैं ना इस आज के बाद से ना मैं ना अपना बुंगो को ना सताना और परेशान करना बंद कर दूंगी ये सब जानने के बाद। भाई पर मैंने ये चीज़ हमेशा नोटिस किया जैसे कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड है तो वो दूसरी लड़की के साथ आपको देख नहीं सकती, अगर देखेंगे तो आप उस दिन बचोगे ही नहीं। और यहाँ पर से हमें बुनगो और नोडा के रूम को दिखाया जाता है, नोडा मतलब यूका नोडा के रूम को दिखाया जाता है। जो यूका नोडा होता है वो भुनगो को एक्सरसाइज करा रहा होता है डंबल से, जैसे हम लोग गिनती कर रहे थे 1 2 3 4, मतलब डंबल को ना अपने पीछे से ऊपर लेके जा रहे हैं एक हाथ से एक्सरसाइज करते हुए अपना बंगो। और जो भुनगो होता है अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर जो भी मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ इससे मेरी जो शरीर की अंदरूनी मांसपेशी है वो मजबूत भी होगी, और इससे ना हमारे शरीर का जो भी है शरीर की मजबूती से मजबूती भी बढ़ेगी।
और जो अपना भुंगो होता है वो उसे धन्यवाद बोलता है, और जो अपना यूका होता है वो बोलता है कि जितना तुम मेहनत करोगे उतना तुम्हारे शरीर को प्रोटीन और ये रेस्ट की बहुत ज़रूरत है, जैसे कि जितना एक्सरसाइज करोगे उतना तुम्हें रेस्ट करना पड़ेगा। और भाई जितने लोग भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं इनमें से कोई भी एक्सरसाइज करने जाता हो तो मेरे को कमेंट कर सकते हैं कौन से स्पोर्ट में जाता है। वैसे तो मैं भी जाता हूँ, वैसे मैं जिम्नास्टिक क्लास जाता हूँ इवनिंग टाइम में। कि तुम क्या रेडी हो? और ये चीज़ ध्यान रखना कि अप्रैल में ना स्पायरिंग टूर्नामेंट स्टार्ट है, ठीक है। और साथ में यूका बोलता है कि जो अपना एडमिशन है उसको ना हम चयन करने के लिए रखते हैं, मतलब अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, जो भी परफॉर्मेंस होगा चूज करेंगे उसमें। और यूका नोडा बोलता है जो अपना टूर्नामेंट है वहाँ पर ना हम लोग के लिए दो जगह है, खास करके ना ये फर्स्ट ईयर वाले लोग के लिए है, जिसको ना उस पर अपना कब्जा कर लेंगे, वो जगह अपने नाम कर लेंगे, मतलब वहाँ पर वो जो पोस्ट बचा है वहाँ पर उन लोग कैसे भी करके वहाँ पर नियुक्त होना चाहते हैं। जो यूको होता है वो बोलता है ये हमें करना ही होगा, और इसके लिए हमें सिर्फ 5 दिन की तैयारी करने को मिलेगी। और ये जो अपना 2025 तारीख को हमें 25 तारीख को सभी जो फर्स्ट ईयर के जितने भी बच्चे हैं वो सब एक जगह ना एकत्रित होंगे। जो यूको होता है थोड़ा एकदम एंग्री मोड में आके बोलता है अपने बोनगो को, क्या तुम अपने चुनौती के लिए पूरी तरह तैयार हो? और यूका बोलता है मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, आप बिल्कुल भी तैयार नहीं है ना? और भुन थोड़ा सा अपना फेस बनाते हुए बोलता है नहीं, बिल्कुल नहीं। फेस देख के हमें समझ आ रहा है कि ये बंदा ना थोड़ा सा हेजिटेट कर रहा है कि मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। जो भुनगो होता है अपने मन में सोचता है कि मेरी रफ्तार पहले जैसे वापस क्यों नहीं आ रही, मेरी शारीरिक क्षमता ठीक भी हो गई, फिर भी मैं पहले जैसे अपना जो काम है बॉलिंग वो अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ। और साथ में मैंने वीडियो रिकॉर्ड करके उनकी तुलना भी की और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझसे गलती क्या हो रही है। जो यूको होता है वो बुनगो को बोलता है कि आपकी जो शारीरिक शरीर है वो थोड़ी सी बदल गई है, तो आपको थोड़ी नई तकनीकों का जो निहात करना पड़ेगा। जो यूका नोडा होता है वो बोलता है तुम्हें इस चीज़ के लिए अपने लिए अपने अपने बॉडी के अकॉर्डिंग एक न्यू तकनीक बनानी पड़ेगी, और पहले से तुम्हारी लंबाई 10 सेंटीमीटर और बढ़ी है, तो तुम्हें ना वो पुराना स्टाइल छोड़ के ना एक नया स्टाइल अपनाना चाहिए। और ये बात सुन के ना भुनगो थोड़ा हैरान हो जाता है, और यूकानोडा भुनगो को बोलता है इससे आपको कोई खास समस्या तो नहीं होगी ना? जो भुनगो तुम्हें अपनी जो शारीरिक क्षमता है, जो भी अपना बॉलिंग का स्पीड बढ़ाना है, तो तुम्हें ना ऐसा करना चाहिए कि तुम ना जो गेंद है स्टेन की गेंद को बार बार फेंको, और तुम्हें इसे इतनी बार बार दोहराना है कि तुम्हें ऐसा लगे कि तुम इसको ना हमेशा से करते आ रहे हो। और जो भुनगो होता है अपने मन में सोचने लगते हो कोई ऐसा चीज जिसे मैंने बार बार किया और बार बार करूंगा तो और ज्यादा मतलब और ज्यादा इम्प्रूव होते जाएंगे। फिर उसके मन में चलता है कि ये तो एक टेक्निक है जो मैं करता था पहले ट्राई। और जो यूको होता है भुनगो को बोलता है कि जो तुम्हारा पुराना स्टाइल था उसे छोड़ो, और तुम ना अपना कुछ नया स्टाइल यूनिक स्टाइल बनाओ और तुम उसे अपनाओ। और जो यूका नोडा उस चीज़ को थोड़ा समझ जाता है। जो बुनगो सोचता है अपने मन में सोचता है कि ये जो प्लान भी है वो मुझे पता नहीं है कि ये हो भी सकता है कि नहीं हो सकता। और बोलता है तुमने प्लान बी और प्लान सी ठीक से तैयारी तो कर ली है ना, और इसके ऊपर तुम्हारा काम तो चल रहा है। और लेकिन बुनगो बोलता है लेकिन जो एस्पायरिंग टूर्नामेंट के लिए अगर हम सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे तो ये जो अपन सारी मेहनत की वो सब तो खराब हो जाएगी। और यूका बोलता है कि तुम्हें पता नहीं कि हमने एक समय पे एक डिसीजन लिया था। और यूका बोलता है कि हमें बहुत पूर्ण महत्वपूर्ण विश्वास अपने ऊपर महत्वपूर्ण विश्वास है कि अब हम ना अपने चोट से उभरने के लिए ना अपने जो भी शारीरिक क्षमता है उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे थे। और यहाँ पर हमें यूका नोडा के फेस को दिखाया जाता है जो सीरियस होके बोलता है यह सिर्फ हम ही कर सकते हैं, हमारे सिवा इसको कोई नहीं कर सकता है। अब देखिए जो बुनगो होता है अपने मन में सोचता है कि ये जो 5वीं टूर्नामेंट है इसको भी हम ही जीतेंगे हर बार की तरह, इस बात के लिए तो मैं श्योर ही हूँ, और ये हमारा अंतिम लक्ष्य है। और जो बुनगो होता है अपने मन में सोचता है कि अभी हिम्मत हारने का कोई समय नहीं, हमें यह करना ही होगा और हमें हिम्मत भी नहीं हारनी है। मैं इस चीज़ में जितना भी उलझाऊँ पर मैं ना अपने जो शारीरिक क्षमता है और जो भी अपने समस्या में उलझाऊँ फिर भी मैं इस चीज़ पर अच्छे से ध्यान दूंगा। और साथ में हमें जापान का सबसे बेस्ट बल्लेबाज भी बनने हैं, और हम उन्हें दिखा देंगे। सच कहूँ तो सब बढ़िया चल रहे हैं। और बुनगो अपने मन में सोचता है कि सच कहूँ तो सब बढ़िया चल रहे हैं। और जो यूको होता है वो बोलता है कि तुम्हारे प्लान बी का क्या हाल है, इसका काम अच्छे से चल रहा है ना तुम्हारा? और जो यूको होता है वो बोलता है जब तक मैं इसको आजमा नहीं लेता तब तक से ना मैं इसके ऊपर कुछ ओपिनियन दे भी नहीं सकता हूँ अभी तो। जो मैं खुद हूँ मुझे भी आश्चर्य हो रहा है कि इसके लिए मैं भी थोड़ा जिम्मेदार हूँ।
और जो बुनगो होता है अपने मन में सोचता है यूका तो मेरे से आगे था, उसको देख के मुझे ना मेहनत करने की प्रेरणा मिलती है। और ना जो वो है मेरे से हमेशा एक कदम आगे ही रहता है, और वो ना इस चीज़ के लिए हमेशा फिट और हमेशा रेडी रहता है। हम मुझे उससे कुछ सीखना चाहिए, और साथ में ये मेरा मोटिवेशन भी मतलब मेरे को मोटिवेट भी करता है। और जो बुनगो होता है वो बोलता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, इन 5 दिनों के अंदर मैं कैसे भी करके जो टीम है उसमें जॉइन होके ही दिखाऊँगा बोलता है। वो कसम खा लिया है कि भाई मेहनत कितनी भी हो पर मुझे करना है, मुझे टीम में सिलेक्ट होना मतलब होना ही है। और जितने भी मेरे ऑडियंस है उनको तो ये चीज़ कहना चाहूँगा कि आप किसी चीज़ को हासिल करना चाहते हो तो उसके लिए इतनी मेहनत करो कि सामने वाला ना उसके ऊपर एकदम देख के ही फ्लैट हो जाए मतलब। और मैं अपने ऑडियंस को ये कहना चाहता हूँ इसकी मदद से कि ना आप कभी भी मतलब गिव अप बीच में मत कीजिएगा। आपको किसी कोई भी आपको कितना भी कुछ भी बोले, इस चीज़ के ऊपर कभी गिव अप मत करना। जैसे कि कोई भी आप काम करते हो तो थोड़ा स्टार्टिंग थोड़ा गलती होगा पर आप थोड़ा-थोड़ा उसमें इम्प्रूव करते-करते आपको इस चीज़ का एक्सपीरियंस हो जाएगा। गलती होगा तो आप उस चीज़ को और अच्छे से करोगे। तो हमें थोड़ा यहाँ से मोटिवेशन लेना चाहिए इस मानवा से थोड़ी बहुत। अब हम चलते हैं थोड़ी-सी स्टोरी की तरफ। यहाँ पर से सीन शिफ्ट होके हमें बेसबॉल के जो स्टेडियम को दिखाया जाता है। यहाँ पर बुनगो और अपने माकोतो बॉलिंग कैचिंग की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। और जो माकोतो होती है बोलते हो क्या तुम ठीक हो, और अपना बुनगो बोलता है आई एम सॉरी। हाँ मैं हम जो माकोतो होती है वो बोलती है कि इसका जो फेंकने का तरीका है वो थोड़ा तेज नहीं होते जा रहा है, ये थोड़ा थोड़ा कुछ देर से तेज बॉल फेंकने लग गया है। और बुनगो अपने मन में सोचता है कि मेरी जो रफ्तार है 125 किलो घंटा। और बुनगो अपने मन में सोचता है कि जो मेरे बॉलिंग की रफ्तार है वो 150 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उससे स्पीड बढ़ ही क्यों नहीं रहा मेरा रफ्तार। और जो अपने माकोतो होती है वो बोलती है तुम ये क्या कर रहे हो। और जो माकोतो होती है वो बोलती है तुम क्या करना चाहते हो। और बुनगो माकोतो को बोलता है क्या तुम कुछ कहना चाहती हो मुझसे। और जो बुनगो होता है वो माकोतो को बोलता है जब मैं बात कर रहा होता हूँ तब कम से कम 100 बॉल तो आराम से फेंक लेता हूँ। जब मैं फोकस है मतलब मेरा ध्यान जब केंद्रित रहता है तो मैं ना कम से कम 70 बॉल ही फेंक पाता हूँ मुश्किल से। अभी जितना हो सके उतना तो बॉल मैं अभी फेंकना चाहता हूँ। और जो बुनगो होते हैं वो मकोतो को बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे किसी चीज़ पर बात करो, किसी टॉपिक पर हो सके तो। जो मकोतो होती है वो बोलती है कि ना मैं ज़्यादा बात कर आप तो जानते ही हैं कि मैं ज़्यादा बात करने वाली तो व्यक्ति हूँ नहीं। जो ये आप कह रहे हैं वो थोड़ा कहने में थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है आपको। और जो बुनगो अपने मकोतो को बोलता है क्या तुम्हें कुत्ता बिल्ली जानवर उनमें से कुछ पता है मतलब कुछ अच्छा लगता है। और जो अपने मकोतो बोलते हैं मुझे अच्छा तो लगता है वैसे तो मुझे ये सब अच्छा ही लगता है। और जो बुनगो होता है वो बोलता है कि आप अपने कोई 5 पसंदीदा जानवरों के नाम तो बताओ। और माकोतो बोलती है कि मुझे तो बहुत सारी चीज़ पसंद है जिसको ना मैं नंबर वाइज मैं रख ही नहीं सकती अभी तो मतलब इतने जानवर को पसंद करती हूँ। 5 जानवर तो मैं किसी एक अच्छा बेस्ट जानवर का नाम तो ले नहीं सकती वैसे तो। और जो अपना बुनगो होता है ये तो बहुत मुश्किल चीज़ है ना। और जो दोनों होते हैं स्माइल करके अपना गेम खेल रहे होते हैं। युका वहाँ पर स्टेडियम के पास आता है और उन लोग को देखता है और सोचता है कि मुझे भी ये जॉइन करना पड़ेगा। जो बुनगो है और ये मकातो उन लोग तो पहले से ही शुरू कर दिया है गेम खेलना। जब वो यूका नोडा उसके पास जाता है तो उसके साइड से जो तमाको होती है उसे अपनी झाड़ी में खींच लेती है। और तमाकी बोलती है इन्हें कुछ देर के लिए अकेला छोड़ देते हैं। और यूका नोडा थोड़ा गुस्से में आके बोलता है तमाकी ये तुम क्या कर रहे हो, तुमने मुझे डरा दिया था और ऐसा क्यों। जो यूका नोडा होता है वो बोलता है मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, मुझे अभ्यास करने जाना है अपना। और जो तमाको होती है वो बोलती है एक बार जब हम अपने स्कूल के टीम में जॉइन हो जाएंगे तो जो बुनगो और माकोतो है उन लोग को ना बात करने के लिए समय नहीं मिलेगा। और जो तमाकी होती है वो बोलती है थोड़ी तो समझदारी दिखाओ, ये उन लोग के लिए छोटे से डेट के बराबर भी हो सकता है। और जो यूका नोडा होता है वो बोलता है जो जो बुनगो के साथ ना छेड़छेड़ा करने वाले बस तुम ही छो, हम यहाँ पर बेसबॉल खेलने आए हैं, हमारे पास प्यार मोहब्बत रोमांस के चक्कर में बर्बाद होने के लिए कोई समय नहीं है। और जो यूका नोडा होता है वो बोलता है उफ ये बहुत बढ़िया है, तुम सच में वॉलीबॉल में तो अच्छी हो, आपको यह नहीं मिलेगा, केवल चुने हुए लोगों को यह मिलता है। और जो तमाकी होती है वो बोलते हैं मैंने ना आज तक किसी ना इतना घटिया जोक कब मतलब तर्क कभी नहीं सुना है, मेरे लिए तो यह एक अलग 100% बॉल बेसबॉल पे और 100% कावरी पे। और जो मौकोतो होती है वो बोलती है ठीक है हम इसे यहीं पर समाप्त करते हैं, मुझे श्रीमती ताकाओजा के साथ नाश्ता बनाने में उनकी मदद भी करनी है और इसके लिए मुझे वापस भी जाना पड़ेगा। और जो बुनगो होता है वो बोलता है कोई बात नहीं, मुझे ना तुम जाओ, मुझे यहाँ पर ना थोड़ा एक्सरसाइज कर रहे हैं। और जो यूको होता है वो माकोतो को बोलता है
मकोतो, आपकी वजह से मुझे बहुत सारे प्रस्ताव मतलब बहुत सारे प्रैक्टिस करने के लिए समय भी मिल गया। इसके लिए आपका धन्यवाद। और जो मकोतो होती है वो हँसते हुए बोलती है, बिल्कुल, मेरा मतलब बस यही है कि कभी मैं हर दिन स्वतंत्र हूँ। और जो अपना बुनको होता है वो बोलता है कि हम कल फिर से प्रैक्टिस कर सकते हैं सर। और हमें झाड़ी की तरफ तमाकी को दिखाया जाता है जो बोलती है, बिल्कुल नहीं, उनके जाने का इंतजार करो बोलती है। और जो यूको होता है वो बोलते हैं, आखिरकार काम पूरा हो गया, क्या अब हम अंदर जा सकते हैं। और जो तमाकी होती है वो गुस्से से बोलती है, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम धीरे धीरे धैर्य भी नहीं रख सकते। और तमाकी यूका बोलता है, क्या, मुझे अभी अभ्यास करने जाना है। और जो मकोतो होती है वो बोलती है, क्या हम घर जाने से पहले यह कर नहीं सकते। और जो मकोतो होती है वो ना जो भुनगो का हाथ पकड़ के शर्माती है, वो बोलती है, क्या आप इसे दोबारा करेंगे, वापस जाने से पहले क्या हम यह कर सकते हैं। और यहाँ पर हमें झाड़ी से जो माकोतो तामाको होती है उन लोग को देखते हुए तामाको और युका देख रहे होते हैं। बोलते हैं, अभी सुबह के समय आसपास कोई नहीं है। और जो युका होता है बोलता है, क्या इतनी खाली जगह में अन्य कोई नहीं है यहाँ पर तो। और जो भुनगो होता है थोड़ा शर्माते हुए बोलता है, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे इस पे कोई आपत्ति नहीं है। और अपनी जो माकोतो होती है वो भी शर्माते हुए बोलती है, क्या आप ऐसा करना चाहते हैं। यहाँ पर किस चीज़ का बात हो रहा है वो आपको आगे पता चलेगा। और जो तमाकी और युगा उसको उन लोग को झाड़ी से देख रहे होते हैं वो थोड़े से हैरान हो जाते हैं और उन लोग को देखने लगते हैं। और जो मकोतो और जो भुनगो होते हैं एक दूसरे के पास आते हैं कपल की तरह। और जो मकोतो होते हैं बोलते हैं, ठीक है। और जो भुनगो होता है, तो चलो शुरू करते हैं, ठीक है। और जो तमाको और ये अपने युका होते हैं उन लोग को झाड़ी से देख रहे होते हैं तो एकदम शौक में पड़ जाते हैं, क्या हो रहा है वहाँ पर। और यहीं पर हमें उन दोनों को दिखाया जाता है जो एक साथ किसिंग कर रहे होते हैं। और जो तमाकी और जो युका होते हैं उसको देख के एकदम हैरान हो जाते हैं और अपने मन में बोलते हैं चिल्ला के, ये क्या है, मतलब चिल्लाते तो नहीं है भाई, झाड़ी में एकदम शौक में पड़ जाते हैं, देख के एकदम हैरान हो जाते हैं। और हमें यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें अपार्टमेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो माकोतो होती है वो खाना खाते हुए बोलती है, एकदम डिलीशियस है। और जो माकोतो होती है वो बिंगो को बोलती है, बिंगो, क्या तुम इसे आजमाओगे, क्या तो लाजवाब है, मैं इसे हमेशा खा सकती हूँ। जो मिसेस ताकोयाकी होती है, ताकोयाकी बोलती है कि इसमें भरपूर प्रोटीन होता है, इसे तुम भरपेट खाओ बोलती है। और साथ में जो तमाको होती है वो शौक में पड़ जाती है और अपने मन में सोचती है, खूब खाओ और दमदार बनाओ, मतलब बॉडी अपना दमदार बनाओ, समझ गए बिंगो, ऐसा सोच रही होती है जो अपनी तमाको होती है अपने मन में। और वही हाल अपने युका का भी हुआ रहता है जो अपने मन में सोचता है, खूब खाओ, आप अपनी सहन शक्ति बढ़ाओ। वो भी देख ही सकते हैं आप पैनल में कितने हैरान है दोनों के दोनों लोग, कुछ अलग ही सोच रहे हैं। और जो मकोती होती है वो बुनगो को बोल रही होती है, ये कहते हैं कि नोट और जो अचार वाले बेर खाने से ना ताकत मिलती है। और जो तमाकी होती है अपने मन में सोच रही थी कि ये जो लक्षण है ना, ये ना अद्वितीय महिला के जो लक्षण है, जो महिला लोग रहते हैं ना उन लोग ऐसे करते हैं। पर महिला का बात मतलब जिसका शादीशुदा हो गया उन लोग का बात यहाँ पर हो रहा है यहाँ पर तो। और जो तमाको थे वो अपने मन में ये भी सोच रहे थे, मेरा अनुभव सही निकला है, इन लोग के बीच में कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ है। इतना सब हो गया, मतलब एक्स्ट्रा और कुछ चीजें होगा क्या सोच रही है अपने मन में ऐसे तो। फिर से कहने का मतलब है कि उन्होंने ना एक या दो बार से ज्यादा ही किस किया होगा बोल रही होती है। और साथ में ये भी सोच रही होती है यह मेरी कल्पना भी हो सकती है, क्या ऐसा हो भी सकता है, यह साथ में ये मेरी कल्पना है, साथ में मैंने ये वह उस मुकाम पर पहुंच गई है जिसकी मैंने कल्पना भी कभी नहीं की थी। वह अब सीमा रेखा पार करने के हद से मतलब कई आगे निकल चुकी है। मतलब जो लिमिट क्रॉस रहता है, किसिंग विसिंग तो कर लिया नॉर्मली, इसको ये लग रहा है जो अपनी तमाकी है उसको कि वो सब भी कर चुके हैं, 18+ काम भी कर चुके हैं। और साथ में अपने मन में सोचती है कि जो जो माकोतो होती है वो कल से मैंने ज्यादा खूबसूरत लग रही है। और साथ में जो यूको होता है वो भी सोच में पड़ जाता है, वो तो साला अपनी अलग ही दुनिया में खो जाता है। वो सोच रहा था ये कितना आश्चर्यजनक है भाई, क्या कोई सचमुच ये कह सकता है कि इसका उनके बेसबॉल क्षमता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। भाई देख सकते हो, मतलब ये सब होने के बाद भी बंदा ये सब सोच रहा है। तो ये जो इसका फ्रेंड है एकदम ट्रू फ्रेंड है, मतलब ट्रस्ट वर्दी बंदा है कि ना, साला मतलब कुछ भी काम हो गया उसके भविष्य के बारे में सोच रहा है। आज तो हम स्टोरी की तरफ चलते हैं। जो युका अपने मन में ये भी सोच रहा था, जब हम प्लेटफॉर्म में आमने सामने होंगे तो ना क्या मैं इसे टीम मिटा भी पाऊंगा। और साथ में युका अपने मन में सोचता है, वो साला कमीना बिंगो, वो मेरे से हर चीज में हमेशा आगे ही रहता है। और यहाँ पर हमें सीन शिफ्ट होकर बाहर का सीन दिखाया जाता है। और यहाँ पर से सीन शिफ्ट होकर हमें 25 मार्च का दिन दिखाया जाता है जहाँ पर अपनी तमाको और मकतो को दिखाया जाता है। और जो तमाको होती है वो बोलती है,
आज वो दिन है जब हम अपनी टीमों में शामिल हो रहे हैं और हम सब मिलकर ये लड़ाई में हिस्सा लेंगे, इसलिए इसे बिगाड़ना मत। और जो बुनगो होता है बोलता है ठीक है बोलता है, और जो अपना यूका होता है बोलता है हाँ तुम भी, बोलता है उन लोग को भी बोलता है कि तुम भी ऐसे करना, सिलेक्शन ले लेना अपने बेसबॉल में। और वो जो लोग होते हैं सब दो, मतलब वो दोनों गर्ल्स और बॉयज़, उन लोग अपने अलग अलग स्कूल जाने लगते हैं। और जो बुनगो होता है अपने मन में सोचता है जो उसके सीनियर है उसके लिए उसके मन में ना कोई दुर्भावना नहीं, मतलब जो गंदी भावनाएं नहीं है। और जो यूका नोडा होता है वो अपने मन में सोचता है हमारे पास स्थिर खड़े रहने के लिए कोई समय नहीं है, हमें सीधा शिखर पे पहुंचना है, मतलब हमको ये मतलब छोटी मोटी कोशिश नहीं करनी, सीधा बड़ा ही हाथ मारना, मतलब टॉप पे ही जाना है, सोच रहा होता है। और ये मानवा यहाँ पर ख़त्म हो रही है। और जिन लोगों ने भी मानवा यहाँ तक देख लिया, तो हम मिलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।